भाई समझा देता हूँ ना मैं, अभी तो मैंने रैंडम कर दिया था। Question 15. A family income is rupees 35,000 in a month. फैमिली का इनकम कितना दिया आपको? 35,000 दिया, ठीक है। The family spends the income on various expenditures: food, health, education, entertainment, and rent. फूड, हेल्थ, एजुकेशन, एंटरटेनमेंट एंड रेंट। ओके, After incurring all the expenditure, 8% is saved every month. सो 8% क्या है इन लोगों का? सेविंग है। इसका सेविंग 8% है। व्हाट इज 8% ऑफ 35,000, राइट? 35,000 का 8%, 10% कितना होता है? 3,500, 2% कितना होगा? 700, राइट? दोनों को माइनस कर दोगे, 3,500 माइनस कितना हो जाएगा? 700, विल गेट यू 2,800। दैट इज योर सेविंग्स, विच मीन्स आपका एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा? जो खर्चा हुआ है माइनस 2,800 अगर आप कर दोगे तो 32,200 रुपए, ये आपका क्या हो जाएगा? एक्सपेंडिचर। समझ में आ रहा है? एंड दिस एक्सपेंडिचर इंक्लूड्स व्हाट? ऑल दिस, व्हाट? ऑन फूड, ऑन हेल्थ, ऑन एजुकेशन, ऑन एंटरटेनमेंट एंड ऑन रेंट। क्या बात क्लियर है सब लोगों? फाइन। फिर अब बाकी का इंफॉर्मेशन दिया, बताओ। The expenditure on health is 50% more than that of food. Expenditure on health is 50% more on that of food. What is 50% is 1/2. तो which is 1/2 को हम लोग लिखते हैं, then food बोला है, तो then वाला जो वैल्यू होता है वो हमेशा किस में आता है? डिनोमिनेटर में, राइट? सो अगर ये 2 है, इससे 50% वो है तो 1 ज़्यादा हो जाएगा, तो 3/2 3:2 हो जाएगा। That is how you read it and that is how you interpret it. ठीक है, आगे। While food is 3 times of the expenditure on entertainment. तो फूड एंड एंटरटेनमेंट में क्या दिया है कि फूड इज 3 टाइम्स दैट ऑफ एंटरटेनमेंट। मतलब अगर एंटरटेनमेंट 1 होगा तो फूड उसका थ्राइस होगा, दैट इज 3:1 का रेशो बनेगा। आगे। The expenditure on health is half of the expenditure on education. एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ Education. एजुकेशन। हेल्थ एंड एजुकेशन की अगर बात करेंगे हम लोग तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज हाफ ऑफ एजुकेशन। तो अगर एजुकेशन आपका 2 है तो हेल्थ कितना हो जाएगा? 1। क्लियर है सब लोग? आगे। Expenditure on rent is 1/3 of the combined expenditure on food, health, and education. ठीक है, एक्सपेंडिचर ऑन रेंट इज व्हाट? 1/3 ऑफ फूड, Health and education. हेल्थ एंड। Education. ये क्लियर है सब लोग? कोई डाउट है इसके अंदर? अब लोग ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। फूड आपका 2 बार आया है, हेल्थ आपका 2 बार आ चुका है, बराबर है। इवन एंटरटेनमेंट 1 बार आया है और एजुकेशन 1 बार आया है। सो बेसिकली जो 2 टाइम्स आया है तो उनके वैल्यू सेम है क्या? नहीं. विच मीन्स डेटा इज नॉट बैलेंस डेटा। तो सबसे पहले क्या होता है? डेटा बैलेंस करने का, उसके बाद उसके ऊपर ऑपरेट करना। क्लियर है क्या सब लोग को? इन ऑर्डर टू बैलेंस डेटा द ओनली थिंग दैट यू कैन डू हियर इज व्हाट? एलसीएम। एलसीएम या फिर आप बोलोगे सर दोनों का एलसीएम होगा तो इट विल बी अ वेरी, ठीक है। तो उसके लिए मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट मेथड बताया, दैट इज कॉल्ड एज अ बॉक्स। कौन सा मेथड है? Box method. और राइट ऑर्डर। इसके अंदर मैंने लिख दिया हेल्थ इज टू फूड, उसके बाद फूड इज टू एंटरटेनमेंट है आपके पास, एंटरटेनमेंट एंड फूड इज टू एजुकेशन दिया है, इसलिए इस हिसाब से मैंने लिख, बराबर? ठीक है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड हियर। आपके पास हेल्थ इज टू फूड का रेशो कितना है? 3:2, बराबर है। फिर क्या करना है? ये जो खाली है उसको खाली कर देना। उसके बाद क्या दिया? फूड इज टू एंटरटेनमेंट। फूड इज टू एंटरटेनमेंट का रेशो कितना है? 3:1, और जो बाकी रिमेनिंग है उसको खाली दे, ठीक है। देन यू हैव हेल्थ इज टू व्हाट? व्हाट इज एजुकेशन? Education. हेल्थ इज टू एजुकेशन। हेल्थ इज टू एजुकेशन इसका 2 और इसका 1, बराबर ना? नहीं, 1 2 है. ओ सॉरी, ये है आपके पास 1 और ये है आपके पास 2, बराबर है? हो गया खत्म यहाँ पे? हाँ. राइट, ठीक। अब जो फिल करना है वो आपको मैंने बताया था क्या फिल करना है। इसके आगे का 2, इसके आगे का 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। इजी, ठीक है। सबको सॉल्व करो। 3 3 9, 9 2 इज व्हाट? 18। उसके बाद 3 3 9, देन यू हैव 3 2 6 एंड देन यू हैव 2। ये फर्दर ब्रेकडाउन दे रहा है क्या अपने को? नहीं. नहीं दे रहा। कीप इट एज इट इज, ठीक है।
अब इसके बाद क्या बोला, ये जो रेंट वाला पॉइंट है इसको कवर कर लेते हैं। रेंट इज व्हाट, 1/3 ऑफ फूड प्लस हेल्थ प्लस एजुकेशन। ठीक है, तो व्हाट इज फूड, दैट इज 6, तो व्हाट इज हेल्थ, दैट इज 9 एंड 18 इज व्हाट योर एजुकेशन। बराबर है, तो इसको सॉल्व कर दोगे, व्हाट यू हैव, रेंट इज व्हाट 1/3 into 33 which is what 11 units here। तो अगर मैंने फाइनल रेशो लिख दिया, एजुकेशन इज टू हेल्थ इज टू फूड इज टू एंटरटेनमेंट इज टू रेंट, ये क्या आ जाएगा, 18 इज टू क्या था 6 ना, नहीं 9 इज टू 6 इज टू 2 इज टू 11, ये हो जाएगा। अब आप ये सब क्या है, दिस ऑल कॉन्स्टिट्यूट टू बी अ एक्सपेंडिचर। बराबर है, ये सारा क्या है, एक्सपेंडिचर। एंड व्हाट वाज योर एक्चुअल एक्सपेंडिचर, 32,200। बराबर है। एंड इन टर्म्स ऑफ यूनिट्स कितना आ रहा है, 18 + 9 27 27 + 6 30 35 कितना आ रहा है, 46 यूनिट्स। बराबर है, एक्चुअल में एक्सपेंडिचर कितना है आपके पास, व्हिच इज 32,200 which means 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, 32,200 divided by what, 46 which goes to be 700। 1 यूनिट का वैल्यू आपका कितना आ गया, 700। what they are asking, they are asking you the expenditure on what, education में भी इनपुट कितना करते हो क्या, 700 कितना आ रहा है, 12,600। 12,600 and that is the correct answer। इस हिसाब से आपको यूज करना है, क्या बात दिमाग में जा रही है सब लोग। Yes। तो बेसिकली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आपका क्वेश्चन जो है वो डिफिकल्ट नहीं होता है। जैसे अभी अपन ने देखा लेंथी क्वेश्चन था बहुत बड़ा, बट सॉल्व करते समय कुछ ऐसा प्रॉब्लम आया क्या कि नहीं भाई ये तो हो ही नहीं रहा मेरे से सॉल्व, या फिर एनी कोई इक्वेशन यूज किया, अपन ने प्योर अंडरस्टैंडिंग पे काम किया। इसलिए हमेशा रहता है कि क्वांट्स के या फिर मैथ्स के या फिर कैट के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, लॉजिक में बोलो या फिर कहीं भी बोलो, आपको प्योर दिमाग ही लगाना है। क्योंकि आप ये सोचो, मैंने बोला ना बहुत सारे लोग अलग अलग ब्रांचेस के अलग अलग स्ट्रीम के कैट एग्जाम देते हैं।